महाराज मैंने 80-80, 90-90 साल के डोकरा डोकरी देखे हैं महाराज, ऐसे बूढ़े बूढ़े और ऐसे उत्साह में रहते हैं, क्या बताएं। कहते हैं महाराज 50 साल और जीने को मिल जाए, अभी और जी लेंगे। और यहाँ 20-20 साल के 30-30 साल के छोरा, महाराज हमारी जीने की इच्छा नहीं होती। अरे बड़ी गजब बात कर रहे हो भाई। क्यों? क्योंकि हमने असफलताओं को झेलना ही नहीं सीखा, हमने सीखा ही नहीं कि असफलताएं कैसे ग्रहण की जाती है। इसके लिए आपको फेल होना पड़ेगा, इसके लिए आपको गिरना पड़ेगा, इसके लिए आपको टूटना पड़ेगा। लेकिन हम महाराज हलवा खाना तो जानते हैं, मीठा मीठा तो खा लेते हैं, लेकिन जहां कड़ुआ या खट्टा खाने को मिला थाली छोड़ देते हैं। नहीं भैया, जितनी समस्याएं जीवन में, उन समस्याओं को लो। क्यों? क्योंकि जो समस्याओं से जीता है वही अंत में चल के महात्मा बनता है। महात्मा का अर्थ ये नहीं कि लाल पीले हरे बैगनी रंग के कपड़े पहन लिए बन गए बाबा जी। विचारों में यदि तुम्हारे परिवर्तन नहीं है, विचारों में तुम्हारे महानता नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। कपड़े रंगा लेने से तो 2 रुपया में बना जा सकता है। वो रंग वाली पुड़िया लाओ, पानी में घोलो, कपड़े में रंग लो, पहन लो, बन गए बाबा जी। भैया आपको यदि आपके विचार नहीं बदले, आपके व्यवहार नहीं बदले, तो कोई फायदा नहीं। तो सुखदेव जी कहते हैं एक ही काम करना है, दिन रात हरि का चिंतन करना है, जितना हो सके प्रभु के नाम को गाओ। परीक्षित ने कहा गुरुदेव आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे पास केवल 7 दिन ही है, 8वां दिन नहीं है। जो करवाना हो 7 ही दिन के लिए बस। सुखदेव जी नाराज हो गए, तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमांस जी, राजन तुम मरोगे। अरे नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। कौन मरेगा यहां पे बोलो? कोई नहीं मरेगा। क्यों? मरता कौन है? अहमदाबाद वालों बोलो, कौन मरता है? शरीर मरता है। कौन मरता है? आत्मा का ना जन्म है ना मरण है, तो काहे कोई जन्म मृत्यु का झंझट पाले हो? हम मर जाएंगे मर जाएंगे। जैसे मनुष्य एक वस्त्र को छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़ती है, दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो इस शरीर को पाया ही गया। ये एक तरीके से समझ लो, ये हमारा बोर्ड एग्जाम है। ये जो मनुष्य का शरीर है, बोर्ड एग्जाम है हमारा। बढ़िया अगर एग्जाम दे लिए तो बस फिर पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, फिर तुम्हारी जॉब लग गई। इसी प्रकार से इस शरीर को पाकर हमने इतनी तप साधना कर ली, तो फिर हमें इस संसार में ही नहीं आना पड़ेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते, फिर एक बार चले गए बिहारी जी के शरण में तो फिर यहां आने की जरूरत नहीं है।